साल 2021 में देश की सबसे बड़ी तिहाड़ जेल से एक हैरान कर देने वाली खबर सामने आई। अंडरवर्ल्ड डॉन छोटा राजन की कोरोना वायरस संक्रमण के दौरान मृत्यु। इस खबर के बाद से देश के तमाम चाक चौराहों पर छोटा राजन और अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम के दुश्मनी के किस्से चर्चित होने लगे। लेकिन इसी बीच वापस से एक खबर आती है कि छोटा राजन वापस से अस्पताल में ठीक होकर दिल्ली की तिहाड़ जेल लौट चुका। उसके कुछ दिनों बाद ही छोटा राजन और दाऊद इब्राहिम की दुश्मनी की खबरें बंद होने लगी। लोग इस खबर को भूल चुके थे, लेकिन उसके 4 महीने बाद वापस से छोटा राजन सुर्खियों में है। छोटा राजन वही है जिसकी दाऊद इब्राहिम से दुश्मनी थी। ये पहले दाऊद की ही गैंग में काम किया करता था, लेकिन बाद में इन दोनों को अलग होना पड़ा और इसी की वजह से दाऊद इब्राहिम आज भी नीरज पवाना के कांटेक्ट में है और नीरज पवाना ने एक बार छोटा राजन को दिल्ली की तिहाड़ जेल में मारने के लिए सुपारी भी ली थी। आज के वीडियो में बात करेंगे दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन की दुश्मनी के उन किस्सों की जिसके बारे में शायद आप नहीं जानते। 2021 की इस घटना के 4 साल बाद छोटा राजन की तिहाड़ जेल से एक ऐसी वीडियो और फुटेजेस लीक होते हैं जिसको देखकर उसका दुश्मन दाऊद इब्राहिम भी घबरा चुका था। छोटा राजन इसमें पूरी तरह से फिट नज़र आ रहा था। आपको बता दें कि छोटा राजन पहले दाऊद इब्राहिम का खासम खास हुआ करता था, लेकिन बाद में दोनों ने अलग गैंग बना ली और अपराध की दुनिया में आगे बढ़ते गए। आगे चलते चलते ये दोनों दुश्मनी को भी मौका देते गए और एक दूसरे पर हमले करते गए। आपको बता दें कि छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम ने छोटा शकील से कहकर 2 बार जानलेवा हमले भी करवाए थे। 1990 के दशक में अंडरवर्ल्ड की दुनिया में दाऊद इब्राहिम की तूती बोला करती थी। उसी वक्त सदाशिव नाम का एक हिंदू डॉन यानी कि छोटा राजन उसकी गैंग में शामिल हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे ये लोग साथ में काम करते हैं। छोटा राजन पर दाऊद इब्राहिम का भरोसा बढ़ने लग जाता है। छोटा राजन को अब उसके हर एक सीक्रेट काम की अंजाम देने की और तरीकों के बारे में जानकारी थी। छोटा राजन अब उसके काफ़ी सारे काम संभालने लगा था, लेकिन अब उनकी राहें अलग हो जाती है 1993 के मुंबई बम धमाकों के बाद। जैसे ही मुंबई बम धमाके होते हैं वैसे ही ये दोनों अलग हो जाते हैं। छोटा राजन को दाऊद इब्राहिम की हर तरफ से हर चाल का पता था। उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट और उसके धंधे करने वाले सारे लोगों से जानकारी थी, क्योंकि दाऊद इब्राहिम का सारा काम छोटा राजन ही संभालता था। ऐसे में छोटा राजन को नई गैंग खड़े करने में कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा और दाऊद इब्राहिम से अलग होकर छोटा राजन ने अपनी एक नई गैंग मुंबई में खड़ी कर ली। इसके बाद दाऊद इब्राहिम और छोटा राजन के बीच दुश्मनी का एक नया दौर मुंबई में शुरू हो जाता है। आए दिन एक दूसरी गैंग पर फायरिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। इस वक्त तक आते आते छोटा राजन भी देश छोड़कर भाग चुका था। साल 2000 तक आते आते दाऊद इब्राहिम को एक खबर मिल जाती है कि छोटा राजन बैंकॉक में छिपा हुआ है। इस खबर के बाद से लगातार दाऊद इब्राहिम ने फील्डिंग बैठा दी। छोटा राजन को मारने के लिए अपने सबसे खास गुर्गे छोटा शकील को कहा गया। छोटा शकील ने बैंकॉक में छोटा राजन को मारने के लिए अपने सबसे खास गुर्गे मुन्ना झिंगाड़ा को ये काम दिया। मुन्ना झिंगाड़ा ने पूरी तरह से फील्डिंग बैठाई और बैंकॉक में छोटा राजन के जैसे ही बाहर निकलते हुए उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग करवा दी। इस फायरिंग में छोटा राजन बचकर निकल गया। बचकर निकलने के बाद दाऊद के मुंह पर यह पहला तमाचा था, क्योंकि अब उसका दुश्मन छोटा राजन उस पर दुगने तरीके से प्रहार करने वाला था और उसकी फायरिंग के बावजूद उसके नाक के नीचे से बचकर निकल गया था। हमले के बाद छोटा राजन अंडरग्राउंड हो गया था। छोटा शकील और उसके गुर्गे छोटा राजन को हर जगह ढूंढ रहे थे, लेकिन 15 सालों तक छोटा राजन की लोकेशन डी कंपनी को मिली तक नहीं। साल 2015 आते आते वापस से डी कंपनी को यह खबर लगती है कि छोटा राजन अब ऑस्ट्रेलिया में छुपा हुआ है। उसके बाद से छोटा शकील ने अपने कई खास चिन्हित गुर्गों को वहां पर भेजा और छोटा राजन वहां से भी बचकर निकल गया। साल 2015 में बचने के बाद छोटा राजन को छोटा शकील ने चेतावनी दी कि उसके कई गुर्गे अभी भी ऑस्ट्रेलिया में है, अगर वो आ सकता है तो वो सामने आकर दिखाए। ऐसे में छोटा राजन उसके बाद से लगभग फरार चल रहा था। कुछ साल बाद ही छोटा राजन को इंडोनेशिया के बाली से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके बाद से छोटा राजन अब तक दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है।
छोटा राजन को ख़त्म करने के लिए एक बार दाऊद इब्राहिम ने गैंगस्टर नीरज बवाना, जिसे दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है, उसको इस मामले में सुपारी दी। उसके बाद नीरज बवाना की ये खबर भी जैसे तैसे लीक हो गई और लीक होने के बाद दिल्ली की तिहाड़ जेल प्रशासन ने छोटा राजन की सेल ही चेंज करवा दी। उसे दूसरी जेल में हाई सिक्योरिटी के साथ रखा गया ताकि नीरज बवाना किसी भी तरह से छोटा राजन पर हमला ना कर पाए। तब से लेकर अभी तक छोटा राजन भी उसी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है और नीरज बवाना भी उसी दिल्ली की तिहाड़ जेल में है। नीरज बवाना को छोटा राजन की सुपारी लेने के कारण दिल्ली का दाऊद भी कहा जाता है। इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा? ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।